अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में अपने नाजरीन को मैं फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूं। और गाइज़, आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूं ये मुदारबा लेक्चर 3 है। इसमें मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर प्रॉफिट और लॉस हो तो प्रॉफिट और लॉस अगर मुदारबा में आए तो उसके लिए उसूल क्या है। सबसे पहला उसूल ये है कि प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो बिल्कुल मुदारबत शुरू करते वक्त ही तय कर लिया जाए, यानी रेशो ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिटरमिन इन दी बिगनिंग। प्रॉफिट का जो तनासुब है, ख्वाह वो परसेंटेज में हो या तनासुब में हो या हिस्सों में हो, इसका तयन पहले कर लिया जाएगा जिस वक्त मुदारबत कायम की जाती है। उमूमी तौर पे जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो इख्तलाफात होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आप पहले तय नहीं करते। तो पहले तय कर लिया जाना चाहिए ताकि मसाइल बाद में ना हो। दूसरी चीज़, मुदारबा कैन नॉट बी फिक्स इन टर्म्स ऑफ लमसम और नॉर स्पेसिफिक रेशो ऑफ कैपिटल। मुदारबा का जो मुनाफा है किसी भी सूरत में रकम का मुअय्यन होना मुमकिन नहीं है। अगर आपने रकम मुअय्यन कर ली, रकम फिक्स कर ली कि इतना मुनाफा तो मुझे मिलना चाहिए, तो ये किसी भी एतबार से शरई जायज़ नहीं होगा। आपके लिए इस बात को जहन नशीन करना पड़ेगा कि जब भी मुनाफा रखा जाए तो मुनाफे की निस्बत को तो रखा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई और निस्बत नहीं रखी जाती। मसलन किसी मालिक रब्बुल माल ने कह दिया कि भाई जो मैंने लगाए हैं, मुझे इस पैसे का तो इंटरेस्ट चाहिए ना, इसका 6% इंटरेस्ट निकालने के बाद जो मुनाफा बचेगा हम वो आपस में बांटेंगे। शरई तौर पे जायज़ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, रब्बुल माल की जगह मुदारिब कह देगा भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे मेरे काम करने की पहले तनख्वाह दो, उसके बाद जो मुनाफा बचेगा वो हम क्या करेंगे, आपस में तकसीम कर लेंगे। तो ये भी शरअन जायज़ नहीं है। किसी भी एतबार से मुनाफे का तय कर लेना, मुनाफा मुअय्यन कर लेना रकम की शक्ल में, ये किसी भी एतबार से जायज़ नहीं है। मुनाफे का तनासुब बिल्कुल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन रकम का नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़ और, डिफरेंट प्रॉफिट रेशो कैन बी डिसाइडेड इन डिफरेंट सिचुएशन। मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ सीज़न में, मुख्तलिफ हालात में आप मुख्तलिफ मुनाफे की शरह को तय कर सकते हैं। इसमें भी कोई शरई का बात नहीं है। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने बिज़नेस किया और हमें पता है कि इस 3 महीने बिज़नेस उरूज पे है, लेकिन इस 6 महीने बिज़नेस थोड़ा सा ख़राब है, तो भाई मुदारिब को भी तो अपना ख़र्चा चलाना है ना। तो रब्बुल माल अपने तौर पे खुद ही कह देता है कि यार देखो, इस 3 महीने मेरा मुनाफा कम होगा और तुम्हारा मुनाफा मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, यानी मैं तुम्हें दूंगा 60% और ख़ुद रखूँगा 40%, मैं तुम्हें दूंगा 70% और ख़ुद रखूँगा 30%। लेकिन जब सीज़न उरूज पर आ जाएगा तो फिर आपको मैं दूंगा कितने, 40% और ख़ुद रखूँगा 60%। तो मुख्तलिफ सीज़न के ऊपर मुख्तलिफ तनासुब का तय किया जाना मुमकिन है, कोई शरई का बात नहीं है, ठीक है, ये भी किया जा सकता है। नीदर मुदारिब नॉर रब्बुल माल कैन टेक एनी फिक्स अमाउंट ऑफ द वेंचर। ना मुदारिब और ना रब्बुल माल किसी भी वेंचर का फिक्स अमाउंट नहीं ले सकता। इसको भी आपको जहन में रखना पड़ेगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए फिक्स, उसके बाद जो बचेगा आपस में बांट लेंगे, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मुदारबा फासिद हो जाए, मुदारबा क्या हो जाए, फासिद हो जाए, यानी कोई ऐसी सूरत लग गई जिसकी वजह से मुदारबत क्या हो गई, फासिद हो गई, जिसकी मैं मिसाल आप लोगों को अक्सर देता भी, फिर बताता हूँ मिसाल के तौर पे। अगर ऐसा हो जाए कि रब्बुल माल और मुदारिब ने तय कर लिया कोई एक फिक्स मुनाफे के बाद मुनाफा बांटेंगे, काम हो गया, काम होने के बाद मुनाफा भी बांटा नहीं है, आपसे आके मशवरा कर रहे हैं वो कि मुफ्ती साहब मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि हमने इस तरह मुदारबत की थी, इतना पैसा लगाया था, इतना मुनाफा तय किया था, अब बताइए क्या ये करना शरअन जायज़ है। तो आपने कहा भाई मुनाफे को फिक्स कर लेना तो जायज़ नहीं है। तो इस सूरत में मुदारबत क्या हो गई, फासिद हो गई। मुदारबत क्या हो गई, फासिद हो गई। अगर मुदारबत फासिद हो जाए, इस सूरत में हम क्या करते हैं, इस सूरत में हम करते ये हैं कि पूरा का पूरा मुनाफा रब्बुल माल को दे दिया जाता है और मुदारिब को सिर्फ उजरत मिसल दी जाएगी, यानी उस जगह पर उस काम को करने के जो पैसे बनते हैं वही पैसे दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। सही है, यानी उस काम को करने के जो एक मुलाजिम की तनख्वाह होगी उसको उतना ही दिया जाएगा, एक अजीर को जितना पैसा दिया जाता है उतना ही दिया जाएगा, उसको उजरत दी जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तमाम मुनाफा किसका होगा, रब्बुल माल का होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हैं बुनियादी उसूल मुदारबत के जो मैंने आपसे डिस्कस किए।
अब आपसे बस ये बात करता हूँ कि इस्लामिक बैंक मुदारबत कैसे करता है। इस्लामिक बैंक मुदारबत दोनों तरफ से करता है, डिपॉजिटर साइड भी करता है और आगे क्लाइंट साइड या कस्टमर साइड भी करता है। उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल इंशाल्लाह मैं अपने लेक्चर नंबर 4 में आपको बताऊंगा। तो लेक्चर नंबर 4 के लिए आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।